हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 9th स्टैंडर्ड हिंदी। हिंदी डाइजेस्ट में जो आपके लास्ट में जितने भी उपयोजित लेखन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। एक एक वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक बता रही हूँ। जैसे अपठित विभाग में हमने जो वन था विधवा स्त्री के बारे में वो बताया मैंने, ठीक है, ये वाला। तो ये परिच्छेद अपठित गद्यांश क्रमांक 1 ये मैंने बता दिया है। ये वाला गद्यांश 2 ये वाला ये भी मैंने बता दिया है, और ये वाला भी मैंने बता दिया है। आज हम देखने वाले हैं 4th वन, ठीक है, ये वाला गंगा देश की महत्वपूर्ण नदी, ये वाला हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले के ये जो 3 हैं उसके अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। एक टॉपिक मैंने एक वीडियो में कवर किया है, एक साथ में नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि एक सारी ज़रूरत नहीं होती बच्चों को, तो इसलिए मैंने सबको एक साथ में नहीं किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सारे नहीं आएंगे ना। तो जो आपको बोला जाएगा या आपको जो बोलेंगे टीचर करने के लिए अच्छे से कर लो, ऑप्शंस तो रहते ही हैं, तो उसमें से आपको कर लेना है। चलिए पढ़ते हैं और इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे। ओके, गंगा देश की महत्वपूर्ण नदी भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में से होकर गुजरती है। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा के कारण यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ, संपन्न तथा हरा भरा है। गंगा की वजह से इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे भी फैले हुए हैं। कृषि यानी खेती पे ही है। अब जहाँ पे गंगा की वजह से, एक तो गंगा का पानी आपको पता ही है कितना पवित्र होता है कि उसमें कितने सालों साल रखो तो उसमें कीड़े ही नहीं पड़ते, और सिंचाई के लिए जो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं तो कभी पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि गंगा नदी कभी सूखती नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग अपना अलग अलग फसल उगाते हैं और फिर उन फसलों से रिलेटेड अलग अलग उद्योग धंधे अपना काम करते हैं, जिससे लाखों लोगों की जीविका तो चलती ही है, यानी रोजी रोटी उनकी तो चलती है। किससे? जीविका यानी रोजी रोटी। राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। राष्ट्रीय यानी हमारी जीडीपी में, नेशनल इनकम में। गंगा तथा उनकी नहरों के माध्यम से, नहर जैसे अब बड़ी बड़ी जब नदियाँ होती हैं तो उनसे नहर निकाले जाते हैं, ठीक है, नहर निकाले जाते हैं ताकि उससे जगह जगह पे जो गाँव हैं वहाँ पे वो नहर के माध्यम से क्या किया जाता है कि सिंचाई के लिए यूज़ में लाया जाता है उसे। नहर यानी कि कैनल, नहरों के माध्यम से पेयजल भी प्राप्त होता है। इसीलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत आदि में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। गंगा के किनारे भारत के अनेक तीर्थ स्थित हैं। तीर्थ यानी जहाँ पे लोग तीर्थ स्थान। अब बहुत ध्यान से हमने पढ़ लिया इसे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन अगर आपको घुमा फिरा के आ जाएगा तो आप बना सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इस रिलेटेड। जैसे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, गंगा भारत के इन राज्यों से होकर बहती है। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और 2 और कौन सा है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है बिहार और बंगाल। हमने ऊपर में भी देखा, आंसर यही था। सेकंड क्वेश्चन, भारत के मध्यम भाग को क्या कहा जाता है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो गंगा का मैदान, ये रहा आंसर। भारत के इन प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है, तो कौन कौन सा है? रामायण, महाभारत, और यहाँ पे देखो दिया हुआ है वेद, पुराण, महाभारत। ओके, उसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, गंगा के कारण यह मैदान कैसा है? हरा भरा है, और क्या है? संपन्न है, उपजाऊ है, ठीक है। और वेद पुराण यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए जो आंसर था। अब अगर मैं आपको ये बताऊँ उपजाऊ और संपन्न, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप चेक करो, यहाँ पे आपको मैच करो यहाँ से तो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे उपजाऊ, संपन्न, हरा भरा। गंगा के कारण यह प्रदेश अत्यधिक, तो यही दिया ना, गंगा के कारण यह मैदान। यहाँ पे जो मैदान है प्रदेश भी दे सकता है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे मैदान है लेकिन प्रदेश आएगा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गंगा का तो बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, गंगा के बहुत सारे नाम हैं। तो एक नाम यहाँ पे दिया गया है सुरसरी। उसके बाद
यहाँ पे जल, जल का भी बहुत सारे नाम है, नीर और पानी भी आप लिख सकते हो। ओके, किनारा, किनारा का देखो तट, नदी का, नदी का सरिता, तटिनी लिख सकते हैं दोनों। गद्यांश में प्रयुक्त जातिवाचक संज्ञा लिखिए, जातिवाचक संज्ञा बोला है, ठीक है। तो देश, मैदान, नहर, ग्रंथ, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे पूछा गया है आपको स्वमत अभिव्यक्ति, ये 2 मार्क्स के लिए होता है। जैसे आपका पठित पद्यांश होता है ना, जैसे आपके बुक में से ही आता है सेम टू सेम, और जैसा बुक से रहता है पठित रहता है, और सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। जैसे आपका उसमें 2 मार्क्स का आपको एक स्वमत अभिव्यक्ति रहता है, इसमें भी एक स्वमत अभिव्यक्ति रहता ही रहता है, उसके 2 मार्क्स के होते हैं। यदि गंगा ना होती, यदि गंगा गंदी ना होती, इस विषय पर अपने विचार कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। यदि गंगा ना होती, तो भी हम उस पर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि गंगा नदी न होती, सॉरी, यदि गंगा नदी न होती, मैंने गंदी शायद बोला, तो यदि गंगा नदी न होती, उसके बारे में लिखना है। तो यह स्वयं में कल्पनातीत है, यानी कल्पना से परे है, ये बात तो हम सोच ही नहीं सकते। गंगा केवल एक नदी ही नहीं, वरन यानी अपितु या बल्कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का आधार स्तंभ है। आधार यानी मेन, जैसे बोलते ना स्तंभ यानी पिलर, यानी मेन पिलर है किसका, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का, भारत की सभ्यता और उसकी कल्चर, संस्कृति का। गंगा एक विस्तृत क्षेत्र को सिंचित करती यानी सिंचती है। इसके तट पर अनेक छोटे बड़े नगर व तीर्थ स्थान विकसित हुए हैं। अनगिनत उद्योग धंधे गंगा के कारण ही फल फूल रहे हैं। गंगा जल मार्ग के रूप में बहुत से स्थानों को जोड़ती है। यदि गंगा नदी न होती, देश का बहुत बड़ा भाग बंजर यानी फर्टाइल नहीं होता और रेगिस्तान होता, यानी डेजर्ट होता। ओके, धन धान्य फल सब्जी उत्पन्न नहीं होते। कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधों से जुड़े लाखों लोगों की जीविका प्रभावित होती। देश में खुशहाली के स्थान पर भूखमरी होती। देशवासी कुपोषण और बीमारियों के शिकार होते। आज जैसा हमारा देश और हमारे देशवासी हैं, वैसे बिल्कुल ना होते। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आपका ये पद्य वाला आएगा, यानी अपठित पद्यांश आएगा। हमने गद्यांश देखी अभी, इस तरीके से आपको कविता भी आएगा, और कविता के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया है। इसी तरीके से आपको जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मुझे कमेंट्स आए थे कि जिस तरीके से आपने 9th का बताया है, डाइजेस्ट के आंसर्स के लास्ट के सारे वैसे ही बताइए, तो इसलिए मैं आपको एक एक करके ये सारे प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, कोई भी वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट बताते जाइए, आपको सारे इसी तरीके से मिलते जाएंगे। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट बताइए। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने मैथ्स की भी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चेक कीजिए। अलग अलग प्लेलिस्ट सबके बने हुए हैं, राइटिंग स्किल के भी अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ओके।